पंडित जयनाथ तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम अजवी गांव में हैं। वोट डालने से नहीं रोकता। लोग कहते हैं कि अक्सर जमाना बदलता है, खास वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। वन्य प्राणियों पर बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे विश्व के समझ में आ गई है। एक प्रदेश आज पूरे विश्व को रास्ता दिखा दिया है कि 65 करोड़ के नजदीक पहुंच गया स्नान करने वाले विकासशील आदमी हूँ। 10 साल मैं यहाँ का विधायक रह चुका हूँ। शादी का दिन आ रहा है। हमारी तहजीब मिली जुली है। आज हम अजवी गांव में हैं। इसौली विधानसभा क्षेत्र के अजवी ग्राम पंचायत के पूरे पांडे में पवन पांडे जी के आवास पर हैं और यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री आप सब लोगों के चिरपरिचित पंडित जयनाथ तिवारी जी हैं। आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपके आज प्रयास चैनल को बधाई। आज मैं अजवी गांव सभा में आया हूं और यह नई इसौली का मेरा पहला दौरा कहा जाएगा इस सत्र का 2025 का। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 2025 जनवरी फरवरी हमारा इसौली में ही बीतेगा और वो बीत रहा है। आज आपने प्रधानमंत्री जी का संदेश सुना होगा। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट ऐलान है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। आज उसी के तारतम्य में मैं अजवी में खड़ा हूँ। ये मुस्लिम बेल्ट है, हालांकि हिंदू मुस्लिम सबकी मिली जुली आबादी है यहाँ और सब में बड़ा भाईचारा और सब कुछ यहाँ हमेशा मिलता है। कौमें यकजहती है। पवन पांडे वकील साहब ने अभी बताया कि हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग सब एक साथ हैं, कोई किसी को वोट डालने से नहीं रोकता। तो मैं वहाँ पर खड़ा हूँ और सबके विकास और सबके प्रयास को सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये आप सुने हैं, कहा भी गया है कि मैं अपनी बात एक उससे शुरू करना चाहता हूँ, शेर से जी जी, कि लोग कहते हैं जमाना बदलता है। लोग कहते हैं कि अक्सर जमाना बदलता है, खास वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। जैसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने करके दिखाया है। एक तरीके से नई उमंग, नया जोश, नया उत्साह नौजवानों में, बुजुर्गों में, सब में पैदा किया है। अकलियत के लोगों में पैदा किया है और सबको साथ जोड़ के चल रहे हैं। उसी संदर्भ में मैं भी सबको एक साथ लेने का प्रयास कर रहा हूँ। पंडित जयनाथ तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंडित जयनाथ तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता के जय। भारत माता के जय। जैसे कि आपने बताया कि पीएम मोदी ने आज जो है अपने मन की बात में तमाम बातें कही हैं, उसमें आपने भी सुना होगा, तो कुछ एक आध बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनकी। देखिए, आज उन्होंने मुख्यतः जोर दिया है वन्य प्राणियों पर, वन जीवन पर। अब वन हमें जीवन देते हैं, पेड़ हमें जीवन देते हैं और इन्हीं से हमें पानी मिलता है, इन्हीं से हमारा जलवायु ठीक होता है, वातावरण ठीक होता है। तो वन्य जीवन के नाते आदिवासी कबीलाई संस्कृति के लोग जितने हैं सबका हमें सम्मान करना चाहिए, सबको गले लगाना चाहिए और सबको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। यही काम प्रधानमंत्री जी मोदी जी कर रहे हैं। ये तो पीएम मोदी के मन की बात आपने कुछ थोड़ी बहुत हमने आपसे चर्चा करने के लिए कहा, लेकिन आज विधानसभा इसौली के, जैसे कि नई इसौली की चर्चा आपने कही और ये कुड़वाल विकास खंड का क्षेत्र है अजवी। यहाँ पे आपने बताया मिली जुले समाज के भी लोग हैं, सबको लेकर साथ में चलने की भी बात सरकार करती है, आप भी करते हैं, पुराने समय से भी करते चले आए हैं। यहाँ पर आपसे काफ़ी लोगों से मुलाकात भी हुई। यहाँ के लोगों को मिलने के बाद में आपको कुछ लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो इसका उपासक हूँ। मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि समाज के हर जात, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर बिरादरी के लोगों को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। तभी हमारा सामाजिक वातावरण दुरुस्त होगा, तभी हमारे समाज का चक्का ठीक से रहेगा और तभी हमारा समाज विकास करेगा, विकास के रास्ते आगे बढ़ेगा। इसको मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ऐ जज्बे जुनू सही तलब फाम नहीं, ऐ जज्बे जुनू सही तलब फाम नहीं, मैं आम सही मेरी नजर आम नहीं। मगरिब की हवाओं ने उड़ाए हैं बबूले, मशरिक की जमीन मोल दे इल्जाम नहीं।
वही बनाने चले हैं मुझे गुलाम अपना, जिन्हें सिखाई थी अंदाज काजगी मैंने। आज भारत का परचम, आज एक महाकुंभ स्नान के नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की काबिलियत, उनकी योग्यता, उनकी मैनेजमेंट की क्षमता पूरे विश्व के समझ में आ गई है कि कितना बड़ा क्या क्या कर सकता है उत्तर प्रदेश। एक प्रदेश आज पूरे विश्व को रास्ता दिखा दिया है कुंभ का स्नान करवा करके। पंडित जयनाथ तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तक आज तक सवेरे तक जो मुझे पता है कि 65 करोड़ के नजदीक पहुंच गया स्नान करने वाले श्रद्धालु, और अभी लगता है महाशिवरात्रि तक 3-4 दिन बाकी है, ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 70 और 72 करोड़। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगभग पूरी आबादी का, अगर पूरा सदस्य नहीं परिवार का, एक सदस्य आज कुंभ में जाकर के स्नान कर चुका है, ये मानना चाहिए। जनवरी के प्रथम दिवस से लेकर के आज फरवरी ये 23 तारीख है, और अब तक आप अनवरत इसौली विधानसभा के क्षेत्र के तमाम दर्जनों गांवों का, गलियों का भ्रमण कर चुके हैं। और करने के बाद में हमने भी 4 दिन पहले सोशल मीडिया में देखा कि आप सूबे के अगुआ योगी आदित्यनाथ जी के चैम्बर में उनके साथ थे। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की वेदना, इस जिले की वेदना, लोगों की वेदना आपने वहाँ जरूर कही होगी। किस विषय पर चर्चा हुई, कुछ साझा करेंगे? देखिए, मैं विकासशील आदमी हूँ। मैं जब यहाँ का विधायक था, 10 साल मैं यहाँ का विधायक रह चुका हूँ। उस समय आप एक रिकॉर्ड सुल्तानपुर में बना था सड़क के निर्माण का, एक पुल के निर्माण का। आवागमन के साधन जितना उस समय विकसित हुए थे, आज तक कोई नहीं हुआ। मेरी प्राथमिकता है, मैं सड़कों की लिस्ट बना रहा हूँ कि कहाँ हमें कितनी लंबी चौड़ी सड़क चाहिए, कहाँ हमें संपर्क मार्ग चाहिए, कहाँ हमें पगडंडी चाहिए, उनका निर्माण चाहिए। मैं बना रहा हूँ, और ये आगे मैं जब जाऊँगा तो मुख्यमंत्री जी से मैं इस पर चर्चा करूंगा, और मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि मुझे कुछ धन आवंटित करें, जिससे सड़कों का निर्माण शुरू हो जाए। भारत माता के। चलते चलते सजवी गांव से, पांडेपुरवा गांव से, पवन जी के आवास से, कितने लोग, दर्जनों लोगों के बीच से सैकड़ों लोग आपको मिलकर सुनकर गए यहाँ से। इनके बीच से आप पूरे क्षेत्र के वासियों को, प्रदेश के, देश के वासियों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी 3-4 दिन शिवरात्रि बाकी है। भगवान आशुतोष, भगवान भोले भंडारी का शादी का दिन आ रहा है। हम गृहस्थ लोग अपनी शादी, अगर हमारे पास पैसा नहीं रहता तो बेटी बेटे की शादी में खेत गिरवी रख देते हैं, कर्जा ले लेते हैं, लेकिन धूम धड़ाके से शादी करते हैं। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जगत पिता, जगत माता की शादी का दिन शिवरात्रि है, उसको बहुत ही उत्साह के साथ मनावें और धूम धड़ाके से मनावें, जिससे लगे कि आज हम जगत पिता और जगत माता की शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। आज एक खबर सुर्खियों में चल रही है, लखनऊ में कल जो है एक सरफराज जी हैं और एक गुलनाथ जी हैं, एक मिश्रा जी बन गए और एक शर्मा जी बन गए, घर वापसी किया। इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है धर्मेंद्र जी, हम लोग, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारी तहजीब मिली जुली है, और मिली जुली तहजीब के नाते हमको सबको एक दूसरे का इस्तकबाल करना चाहिए, एक दूसरे का खैर मकदम करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और सबको गले लगा करके विकास के रास्ते पर अग्रसर होना चाहिए। बहुत बहुत। तो आप यहाँ पांडेपुरवा में पंडित जी के साथ में हैं, कैसा लग रहा है, कुछ कहेंगे? ये चुरकी दाढ़ी एक साथ मिल बैठ करके जब महाशिवरात्रि और होली का त्योहार मनाएंगे, तब असली भारत की तस्वीर सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम।